सपना उच्च मध्य वर्ग से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने इतने ऊंचे नहीं थे जिन्हें उसका पति शशांक पूरे न कर पाए। एक सीधी सादी जिंदगी की कल्पना की थी सपना ने। पर उनकी शादी के तुरंत बाद शशांक के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया से चले गए। और साथ ही ले गए शशांक और सपना के जीवन के सारे रंग। सारी जिम्मेदारी अचानक शशांक के कंधों पर आ पड़ी। हनीमून के टिकट कैंसिल कराकर दोनों घर और घर वालों को संभालने में लग गए। सपना उन लोगों में नहीं थी जो ससुराल वालों को पराया समझती है। उसने अपने सपनों को उठाकर मन की अलमारी में ऐसे रख दिया जैसे शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख दिए हो। शशांक का अब एक ही सपना था, पापा की कच्ची गृहस्थी को पार लगाना। और ये काम सपना के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मम्मी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसे तो कोई नहीं रोक सका था। पर शशांक और सपना ने जिस तरह से सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी उससे मम्मी को संभलने में बहुत मदद मिली थी। एक साल बीतने पर शशांक ने अपनी बहन सीमा की शादी करा दी थी। पापा के प्रोविडेंट फंड की सारी रकम इस शादी में खर्च हो गई थी। अब उससे 4 साल छोटी बहन अर्चना की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। फिर छोटे भाई अमित और अर्चना के कॉलेज की पढ़ाई का भी खर्चा था। शशांक भाई भाई जोड़ कर रखता, सपना भी उसका साथ देती। लेकिन जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो जाने से सपना की भी आवश्यकताएं बढ़ रही थी। जब भी वो किसी खर्चे की बात करती शशांक और उसका झगड़ा हो जाता। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी शशांक को ज़रूरी नहीं लगती। वो उसे किफ़ायत का भाषण देकर या डांट कर चुप करा देता। समय बीतता गया, छोटी बहन अर्चना की भी शादी हो गई। भाई अमित का जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी अर्पिता जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। जल्दी अमित और अर्पिता ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। मम्मी की उम्र का तकाजा था। वे बीमार होती तो शशांक और सपना ही तो उनके अपने थे। वही उनकी सेवा करते, उनके इलाज में एक खासी रकम खर्च हो जाती। पर जन्म देने वाली और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ के आगे वह पैसे का मुंह थोड़े ही देखते। इधर उनके बच्चे आस्था और विश्वास बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता करने कौन आगे आता? वे तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी थे। सीमा और अर्चना दोनों के घर हर सुख दुख में जो भी खर्च की जरूरत होती शशांक ही हाजिर रहता। अमित से कौन कहे, वो छोटा था और अभी उसकी गृहस्थी कच्ची थी। शशांक और मम्मी दोनों का यही कहना था। शादी के तुरंत बाद के किसी संवेदनशील क्षण में शशांक ने सपना से कहा था, हनीमून पर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तो हम घूमने चलेंगे। पर वो समय फिर आया ही नहीं। समय बदलता गया, जिम्मेदारियों के नाम बदलते रहे। एक दिन मम्मी भी भगवान के पास चली गई। घर में बड़ा सोनापन आ गया। कुछ समय बाद आस्था को कॉल सेंटर पर अच्छा जॉब भी मिल गया और मनपसंद जीवन साथी भी। बेटी की पसंद को उन्होंने शहर से स्वीकार कर लिया और उन दोनों की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। विश्वास चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल निकली थी। वो सिंपल हाउसवाइफ की चाहता था। शशांक के एक दोस्त के माध्यम से मान्या का रिश्ता आया। मान्या उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद मान्या उनके घर बहू बनकर आ गई। आज विश्वास और मान्या हनीमून पर जा रहे थे। जाने से पहले पैर छूने आए तो शशांक ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ खूब घूमो फिरो, यही तो उम्र है घूमने की। सीधे साधे ढंग से कही बात ना जाने क्यों सपना के दिल को लग गई। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर पीछे मुड़ गई। कहीं मान्या ने आंसू देख लिए तो पता नहीं क्या मतलब समझेगी इसका। अब सपना को लगने लगा था कि वह वाकई अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। एक नई नवेली भयाता सा अल्हड़पन जाग उठा उसमें और वो बड़े मनोहर से शशांक से बोली, सुनो जी, अब तो हमने अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली है। चलो अब देश दर्शन के लिए चलते हैं। मेरी दक्षिण भारत जाने की बड़ी तमन्ना है। चलो अब घूम आए। शशांक ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम्हारे पैरों में दर्द बना रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है तुम्हारी? सुनकर सपना सन्न सी रह गई।
ऐसा लगा जैसे अचानक ओले पड़ गए हो। अंदर जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसे लगा कि मान्या आ रही है, तो झटपट आंसू पोंछ लिए। जिम्मेदारी मानो तो है, और मानने वाले के लिए जिम्मेदारियां एक चक्रव्यूह की तरह होती है। एक पूरी की तो दूसरी आ गई। यही हाल सपना का था। बड़ी जल्दी ही पता चला कि मान्या इस घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशी से भर उठा, लेकिन मान्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उससे खाना नहीं खाया जाता और वो बहुत कमजोरी भी महसूस कर रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्रार सास होती तो बहू को 4 बातें सुनाती। एक घर कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, बच्चे तो हमने भी पैदा किए, पर मजाल है क्या कोई काम छोड़ा हो। पर सपना ने सोचा कि वो सास बनकर नहीं रहेगी, बल्कि माँ बनकर रहेगी। वो मान्या का पूरा ख्याल रखती, उसके लिए वही खाने को बनाती जो उसका खाने का मन करता। दही, दूध, पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिसे उसका मन न उबे और पौष्टिक तत्व उसको मिलते रहे। मान्या भी अब बेफिक्र से अपनी इच्छा उसको बता देती। उसने मान्या को वो प्यार दिया जिसकी उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा की थी। कभी कभी वो सोचती कि अगर आज मेरी सास जीवित होती तो देखती कि बहू को बेटी समान कैसे रखा जाता है। बहुत पहले एक बार उसने अपनी मौसी सास को कहते सुना था, बहू पर लगाम कसकर रखना, जीजाजी नहीं रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहू मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाने लगे। बस उसकी सास ने उनकी इस बात को कसकर गांठ बांध लिया था। सब कुछ करने पर भी सपना को इस घर से कभी वो प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वो भूखी थी। उसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी, कुछ सपने होंगे। इसके बारे में सोचने की किसी ने ना जरूरत ही नहीं समझी थी। 3 महीने होते होते मान्या की तबीयत बहुत संभल गई थी। अब वो पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करती थी। अब वो सपना के साथ खूब अच्छे से घर की जिम्मेदारियां भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर भी अब निखार आने लगा था। सपना और शशांक की शादी को आज 30 साल हो गए थे। सुबह सुबह वे दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। विश्वास और मान्या आए। दोनों ने पैर छूकर एक लिफाफा दिया, जिस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा था, विवाह की 30वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाओं सहित आपके बच्चे विश्वास और मान्या। खोला तो उसमें दक्षिण भारत घूमने के लिए 2 टिकट थे। 3 हफ्ते के ट्रिप के लिए होटल की बुकिंग आदि सारे इंतजाम एक ट्रेवलिंग एजेंसी के माध्यम से कर दिए गए थे। शशांक और सपना हतप्रभ थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो विश्वास बोला, बस अब कुछ नहीं कहना है आपको। बहुत जिम्मेदारियां निभा ली आप दोनों ने। अब कुछ समय अपने आप को भी दीजिए। वो सब करिए जो आपको अच्छा लगे। सपना ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। मान्या की तबीयत। मान्या बोली, माँ मैं अब ठीक हूँ। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब बेटी बनकर मुझे भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। 2 आंसू सपना की आंखों से फिर लुढ़क आए, पर अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। वो सोच रही थी कि कौन कहता है कि प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता। मैंने एक बेटी को विदा किया तो बहू के रूप में दूसरी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर प्यार हो तो जिंदगी की तुला का संतुलन बना रहे, और तब जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाए। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।